अगर घर में रखना चाहते हैं कुत्ता तो पहले सुन लीजिए प्रेमानंद महाराज की बात, फिर तय कीजिए कुत्ता पालना सही या गलत। वृंदावन के श्रीहित प्रेमानंद महाराज जी को कौन नहीं जानता। देश दुनिया में प्रसिद्ध प्रेमानंद महाराज वृंदावन में रहकर सिर्फ कृष्ण नाम का जाप करते हैं और भक्ति का उपदेश देते हैं। वर्तमान में महाराज जी वृंदावन में रहते हैं और अपने पास आने वाले भक्तों को जीवन में सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। इस बीच महाराज जी का हालिया प्रवचन इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि घर में कुत्ते पालना चाहिए या नहीं। दरअसल आजकल पालतू जानवरों के तौर पर कुत्तों को रखने का चलन शुरू हो गया है। लगभग हर घर में कुत्ते पाले जा रहे हैं और इतना ही नहीं, लोग उन्हें इंसानों से भी ज्यादा प्यार करते हैं और उन्हें परिवार का सदस्य मानते हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि कुत्ता पालना सही है या गलत। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि यह बहुत अच्छी बात है कि हम जानवरों से प्रेम करें, उनके बारे में सोचें, उनके प्रति अच्छी भावना रखें। हमें हर जानवर के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे वह कुत्ता हो या कोई और जानवर। अगर कुत्ते को भूख लगी हो तो उसे खाना खिलाएं, अगर उसे प्यास लगी हो तो उसे पानी पिलाएं, अगर उसे चोट लगी हो तो उसे पट्टी बांधें। क्योंकि बेजुबान प्राणी की सेवा करना एक पुण्य का काम है। लेकिन अगर आप कुत्ते को घर में खुला घूमने देते हैं और उसे रसोई में आने देते हैं तो यह बहुत गलत है। क्योंकि जब कुत्ता घर में लेटता है तो वह इधर-उधर मुंह मारता है और कहीं भी लघुशंका कर देता है, जिससे वह स्थान अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए कुत्ते को घर के अंदर रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है। गाय और कुत्ते में फर्क महाराज जी आगे कहते हैं कि जो गाय और कुत्ते में एक ही तरह से देखता है वह बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति को कुत्ते का मूत्र पीते देखा है तो मुझे बताएं। दूसरी ओर बड़े बड़े परमहंस गाय का मूत्र पीते हैं। लेकिन जब आप कुत्ते को पालते हैं तो उसे घर में खुला छोड़ देते हैं, वह इधर-उधर घूमता है, चीजों को चाटता है, उस जीव को पता नहीं होता कि वह क्या कर रहा है। इसीलिए कुत्ते को घर में नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति कुत्तों से बहुत अधिक प्यार करता है, उन्हें यह सब करने देता है, वह नहीं जानता कि वह अपने अगले जन्म में खुद को कुत्ता बनने के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि हम अपने पिछले जन्म में जो कुछ भी करते हैं, हमें अगले जन्म में वही भुगतना पड़ता है। महाराज जी कहते हैं कि यह बहुत अच्छी बात है कि हमें नहीं पता कि हमने पिछले जन्म में क्या किया था जिसकी सजा हम आज भुगत रहे हैं, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को उसके गलत कर्मों के बारे में पता चल जाए तो वह उसे सहन नहीं कर पाएगा। महाराज जी कहते हैं कि यह ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने हमसे यह ज्ञान छीन लिया है, ताकि हमें इस बात का आभास न हो सके कि हमने पिछले जन्म में क्या गलत कर्म किया था। सोचो, अगर हमें यह पता चल जाए कि हमने 9 महीने गर्भ में रहते हुए क्या क्या कष्ट झेले हैं, तो हमारा पूरा जीवन यह सोचने में ही निकल जाएगा कि हमने किस किस तरह के कष्ट झेले हैं। इसी प्रकार यदि पूर्वजन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाए तो वो कष्ट सहन नहीं होगा। महाराज जी कहते हैं कि यदि हम अपने पिछले जन्म में किए गए अच्छे बुरे कर्मों को याद करने लगेंगे तो हमें अपने जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए शरीर बदलने के बाद भी हमें अपने सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। उदाहरण देते हुए महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार चोर अपना भेष बदलता है लेकिन अंदर से चोर ही रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी विभिन्न योनियों में जन्म लेता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। क्योंकि हमें हमारे कर्मों का फल देने वाला न्यायाधीश भली भांति जानता है कि हमने क्या भेष धारण किया है। कर्म चक्र से मुक्ति पाने के लिए क्या करें। महाराज जी कहते हैं कि हमें अपने पिछले कर्मों के बारे में सोचने के बजाय यह सोचना चाहिए कि हमें इस जीवन में क्या करना चाहिए और कर्म के चक्र से कैसे बाहर निकलना चाहिए।
महाराज जी कहते हैं कि ऐसा करने का एकमात्र तरीका भगवान की पूजा करना, उनका नाम जपना और शुद्ध शिक्षाओं को ग्रहण करना है। हमें पिछले जन्म के बारे में सोचने के बजाय इस जन्म के कर्मों को अच्छा करना चाहिए और भगवान का नाम। प्रेमानंद जी महाराज ने यह भी बताया कि जब कुंती होती है तो सभी प्रकार की विपत्तियां एकत्रित होने लगती हैं। यहाँ कुंती का अर्थ है सुख भोगने की इच्छा, यानी जब हम दूसरों की खुशियां छीनकर उसे अपना बनाने लगते हैं, यानी हमारा मन किसी भी तरह से सुख भोगने के लिए लालायित रहता है। इसी तरह से हमारे अंदर नकारात्मक विचार बढ़ने लगते हैं। महाराज जी कहते हैं कि नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है भगवान का नाम जपें, गंदे विचार छोड़ें, गंदा खाना न खाएं यानी मछली और मांस से दूर रहें और मोबाइल पर गंदी चीजें भी न देखें। इसके साथ ही उन दोस्तों से भी दूर रहें जो गंदे विचार और बुरी आदतें रखते हैं। इस तरह जब आप इन सभी नकारात्मक चीजों को त्याग देते हैं तो आपकी आत्मा में सुधार होने लगता है और आपका मन शुद्ध होने लगता है। इस तरह से आपको नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है।